प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम निलंबित कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता के टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा सुग्राहिता वास्तव में होती क्या है। तो भाई ध्यान देना, मैं यहाँ पे दो धारा मापी ले लेता हूँ। माना ये धारा मापी नंबर 1 है, ये धारा मापी नंबर 2 है, और दोनों ही धारा मापियों में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करा देता हूँ। तो बेटा इस धारा मापी में जो धारा मापी की सुई है वो इधर विक्षेपित होती है। भाई यहाँ 0 होता है, इधर 30 होता है, इधर भी 30 होता है। ये परास के अकॉर्डिंग होते हैं। इसकी अधिकतम परास हमने 30 रख रखी है। आप लोग परास को ज्यादा भी कर सकते हो, परास को इच्छित मान का बना सकते हैं। यहाँ हम दो धारा मापी ले रहे हैं और दोनों धारा मापियों की परास समान रखते हैं। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा। इस धारा मापी नंबर 1 में जब 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो इसकी सुई देखो पहले यहाँ थी जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, और जैसे ही धारा प्रवाहित कराई तो इसकी सुई इधर आ गई। तो मान लेते हैं पूर्व अवस्था से, पूर्व अवस्था का मतलब जब इसमें धारा नहीं बह रही थी तब इसकी सुई यहाँ थी। इस पूर्व अवस्था से ये इधर विक्षेपित हो गई। तो मान लो ये यहाँ पे 30 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो गई, ठीक है। और इस धारा मापी नंबर 2 में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तब तो इसकी सुई 0 पर थी, और जैसे इसमें धारा प्रवाहित हुई इसकी सुई इधर आ गई। मान लेते हैं ये 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुई। कितने डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुई? 45 डिग्री के कोण पर। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें, इन दोनों धारा मापियों में से कौन से धारा मापी की जो सुई है वो अधिक विक्षेपित हुई है? ये 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुई है और ये 30 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुई है। तो धारा मापी नंबर 2 की जो सुई है वो अधिक विक्षेपित हुई है। तो धारा मापी नंबर 2 धारा मापी नंबर 1 की तुलना में अधिक सुग्राही होगा। अधिक क्या होगा? सुग्राही। समझ रहे हो सुग्राहिता का मतलब क्या है? देखो, जिस धारा मापी की सुई अधिक विक्षेपित हो, जिस धारा मापी की सुई अधिक विक्षेपित हो वो धारा मापी अधिक सुग्राही होता है। अभी नहीं समझ रहे हो तो प्रॉपर चलते हैं, फिर आप लोग समझ पाओगे। सुग्राहिता का मतलब है यदि कोई धारा मापी अल्प विद्युत धारा के मान को भी यथार्थता से माप दे तो वह धारा मापी सुग्राही धारा मापी कहलाता है। ध्यान देना बेटा, यहाँ भी 1 एम्पीयर की विद्युत धारा है, यहाँ भी 1 एम्पीयर की विद्युत धारा है। यहाँ इसकी सुई पूर्व अवस्था से 30 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुई और यहाँ इसकी सुई पूर्व अवस्था से 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुई। इसका मतलब यहाँ विक्षेप ज्यादा आया, अर्थात ये अधिक यथार्थता से विद्युत धारा के मान को ज्ञात करेगा। मान को तो ये भी ज्ञात करेगा लेकिन पूर्णतः यथार्थता से ज्ञात नहीं करेगा। तो धारा मापी की सुग्राहिता का तात्पर्य क्या है? ऐसा धारा मापी जो अल्प विद्युत धारा के मान को भी यथार्थता से माप दे, ऐसे धारा मापी को हम सुग्राही धारा मापी कहते हैं। और हमें कैसा पता लगेगा धारा मापी की सुग्राहिता का? उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसकी सुई ज्यादा से ज्यादा विक्षेपित होनी चाहिए। यदि उसकी सुई ज्यादा से ज्यादा विक्षेपित हो रही है तो हम मान लेते हैं वो धारा मापी अधिक सुग्राही है। क्लियर? सुग्राहिता का मतलब क्या है आप लोग समझ गए। अब बेटा ये जो निलंबित कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा धारा सुग्राहिता। सुग्राहिता को इंग्लिश में सेंसिटिविटी बोलते हैं और धारा को क्या बोलते हैं? करंट। तो ये इसकी जो पहली सुग्राहिता है वो क्या हो गई? करंट सेंसिटिविटी, ठीक है बेटा। और इसकी जो दूसरी सुग्राहिता होती है वो होती है वोल्टता सुग्राहिता। पहले हम धारा सुग्राहिता समझते हैं। देखो बेटा ये धारा मापी है, इसमें कैपिटल I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसकी सुई पूर्व अवस्था से फाई कोण पर विक्षेपित हुई। पूर्व अवस्था का मतलब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसकी सुई कहाँ होगी? 0 पर। और जैसे इसमें कैपिटल I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हुई इसकी सुई में कितना विक्षेप आ गया? फाई। तो हम लिख सकते हैं I
धारा हेतु धारामापी में विक्षेप, और अपन ने कितना मान रखा है 5। तो एकांक धारा के लिए, एकांक धारा हेतु धारामापी में विक्षेप, भी एकांक के लिए निकाल रहे हैं तो 5 में I का भाग लग जाएगा। आप लोग ये बात जानते हो, यदि एकांक धारा के लिए मान निकाला जाए तो कुल धारा के लिए जो मान आया है उस कुल मान में कुल धारा का भाग लग जाता है, और ये एकांक धारा के लिए इस धारामापी की सुई का विक्षेप निकल के आ जाएगा। इसे और इजी वे में समझाता हूं मैं। 5 पेन की कीमत 25 रुपए है, तो एकांक पेन, एकांक पेन का मतलब एक पेन की कीमत कितनी होगी, कुल रुपए कितने हैं 25, कुल पेन कितने हैं 5, 25 में 5 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 5 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी है 5 रुपए। कहने का मतलब क्या है, जब भी एकांक का मान निकालते हैं तो कुल में से कुल का भाग देते हैं। यहां कुल रुपए कितने हैं 25, कुल पेन कितने हैं 5, तो कुल रुपयों में कुल पेन की संख्या का भाग दे देंगे तो एकांक पेन के लिए रुपये निकल के आ जाएंगे। तो बेटा ध्यान दें, यह I धारा हेतु इस धारामापी की सुई कितना विक्षेप देती है 5, ये हमने माना है। तो एकांक धारा के लिए धारामापी की सुई कितना विक्षेप देगी 5/I, और यही आप लोगों का धारा सुग्राहिता कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या बनेगी, एकांक विद्युत धारा में धारामापी की सुई का विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। और धारा सुग्राहिता को IS से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि I से विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं, और S का मतलब देखो बेटा, सुग्राहिता को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी का पहला वर्ड होता है S, इसलिए धारा सुग्राहिता को IS से प्रदर्शित किया जाता है। और ये तो बेटा धारा सुग्राहिता का मान यहां से रख दो, क्योंकि धारा सुग्राहिता 5/I तो होता है। इस धारामापी की सुई में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जितना विक्षेप आता है वह विक्षेप ही आप लोगों का धारा सुग्राहिता कहलाता है। और एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी की सुई में कितना विक्षेप आता है 5/I, और ये 5/I क्या है IS बोले तो धारा सुग्राहिता। ये बात याद रखना बेटा, यहाँ पे I क्या है, इस धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा, और IS क्या है, धारा सुग्राहिता इस धारामापी की। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने विद्युत धारा का मान पढ़ा होगा। निलंबित कुंडली धारामापी में कैपिटल I मान की जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित कराई थी तो कैपिटल I मान की विद्युत धारा का मान आया था बेटा C/NAB5, यही मान आया था। तो विद्युत धारा की जगह मैं विद्युत धारा का मान रख देता हूं, तो IS बराबर क्या हो जाएगा, IS बोले तो धारा सुग्राहिता बराबर क्या हो जाएगा 5/I की जगह I का मान रख देते हैं। I का मान क्या है C/NAB, NAB तीसरे के बटे में है, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। यहाँ 5 और है बेटा, इसी के साथ गुणा में है तो इसी के साथ गुणा में आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो IS बराबर क्या आ गया NAB/C। ये आप लोगों की धारा सुग्राहिता निकल के आ गई। आप लोग चाहे तो इसे आगे भी सरल कर सकते हैं। आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने C/NAB को किसके बराबर माना था, K के बराबर। C/NAB की जगह K रख सकते हैं, यहाँ मान उल्टा है, उल्टे का मतलब NAB/C है, तो क्या हो जाएगा 1/K हो जाएगा। तो IS बोले तो धारा सुग्राहिता का मान क्या आ जाएगा 1/K। यहां तक निकाल दें, यहां तक निकाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर बेटा, आप लोगों की धारा सुग्राहिता आई होप 100% क्लियर हो गई हो। अब हम वोल्टता सुग्राहिता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वोल्टता सुग्राहिता। यदि आप लोगों को धारा सुग्राहिता बहुत अच्छे से क्लियर हो गई तो वोल्टता सुग्राहिता भी लगभग समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी की सुई में जो विक्षेप आता है वो धारा सुग्राहिता कहलाता है। तो वोल्टता सुग्राहिता क्या होगी, एकांक वोल्ट का विभवांतर
जब उत्पन्न कराया जाए इस धारा मापी में, तब इस धारा मापी की सुई में जो विक्षेप उत्पन्न होगा वो वोल्टता सुग्राहिता कहलाएगा। इसे भी मैं बता देता हूं बेटा। मान लेते हैं ठीक इसी प्रकार V वोल्टता हेतु धारा मापी में विक्षेप कितना मान लिया हमने 5। तो एकांक वोल्टता हेतु धारा मापी में विक्षेप कितना होगा 5/V। यही होगा या नहीं होगा? और यही विक्षेप आप लोगों का वोल्टता सुग्राहिता कहलाता है। तो वोल्टता सुग्राहिता की परिभाषा क्या हुई? एकांक वोल्ट का विभवांतर धारा मापी में उत्पन्न कराने पर धारा मापी की सुई में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वोल्टता सुग्राहिता। और बेटा वोल्टता सुग्राहिता को Vs से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि V फॉर वोल्टता, S फॉर सुग्राहिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का S आ जाएगा। तो Vs बराबर, भाई वोल्टता सुग्राहिता का मान यही तो होता है, एकांक वोल्टता के कारण धारा मापी की सुई में जो विक्षेप आता है वो आप लोगों का वोल्टता सुग्राहिता कहलाता है। तो वोल्टता सुग्राहिता का मान तो यही है 5/V। इसको तो रिप्रेजेंट Vs से करते हैं। क्लियर यहां तक? अब बेटा आप लोग ध्यान दें, यहां V विभवांतर है, ठीक है, V वोल्ट का विभवांतर। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR, ठीक है। अब देखो जो धारा मापी है मान लेते हैं उसमें I धारा बह रही है और उस धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो R नहीं है बल्कि RG है। तो विभवांतर का मान क्या होता है? उसमें बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। तो V बराबर I इंटू RG आ जाएगा। तो देखो बेटा Vs बराबर क्या होगा? Vs बोले तो वोल्टता सुग्राहिता बराबर क्या होगा? ये 5 आ गया आप लोगों का बटे V की जगह V का मान आ जाएगा ओम के नियम से IRG। I का मान आप लोग जानते ही हो, ये रहा I का मान। तो I की जगह I का मान रख दो। तो Vs बराबर, Vs बोले तो वोल्टता सुग्राहिता बराबर ये 5 आ जाएगा बेटा। I की जगह I का मान रख दो C बटे NAB। NAB तीसरे के बटे में है तो कहां चला जाएगा? ऊपर। और C के साथ गुणा में 5 है तो ये 5 आ जाएगा, RG भी आएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो Vs बराबर क्या आ जाएगा? NAB बटे C और 1/RG। RG को मैं अलग कर देता हूं, ऊपर कुछ नहीं बच रहा तो 1 के बटे में RG आ जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ NAB बटे C बराबर क्या होता है? 1/K। क्या होता है? 1/K। तो Vs बराबर आ जाएगा 1/K 1/RG। देखो बेटा 1/K का मतलब क्या है? 1/K का मतलब है IS। तो Vs बराबर, Vs बोले तो वोल्टता सुग्राहिता बराबर 1/K की जगह क्या रखेंगे? IS। और देखो बेटा RG इसके बटे में 1/RG, या इसको खाली ऐसा लिख सकते हैं RG। तो वोल्टता सुग्राहिता क्या है? धारा सुग्राहिता और धारा मापी के प्रतिरोध का अनुपात। तो एक परिभाषा आप लोग ये भी लिख सकते हैं, धारा सुग्राहिता व धारा मापी के प्रतिरोध के अनुपात को वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। बेटा आई होप आप लोगों को धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता 100% क्लियर हो गए होंगे। अब हम निलंबित कुंडली धारा मापी की दक्षता को भी पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बेटा? इसकी दक्षता को। बेटा निलंबित कुंडली धारा मापी की दक्षता को दक्षतांक भी बोलते हैं। इसे x से प्रदर्शित किया जाता है और दक्षतांक बेटा धारा सुग्राहिता का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। यदि 1 के बटे में मैं धारा सुग्राहिता को लिख दूं तो
तो ये आप लोगों की निलंबित कुंडली धारा मापी की दक्षता निकल करके आ गई। धारा सुग्राहिता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईएस से। तो यहां आईएस रख दो, और भी चाहे तो आप लोग इसको सरल कर सकते हैं 1/IS। आईएस का मान क्या होता है? NAB/C। तो यहां आ जाएगा NAB/C, तो C ऊपर चला जाएगा, 1 से गुणा करेंगे C को तो C आ जाएगा। या और भी लिख सकते हो इसको भाई, IS बराबर क्या होता है? 1/K। तो देखो यहाँ 1 है, बटे में IS है, तो IS की जगह आ जाएगा 1/K। तो नीचे आएगा 1, K कहाँ जाएगा? ऊपर। 1 से K को गुणा करेंगे तो K ही आ जाएगा, बटे में 1 लिखना अनिवार्य नहीं है, तो X बराबर KB आ जाएगा, और X बराबर C/NAB भी आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, निलंबित कुंडली धारा मापी की दक्षता या दक्षतांक की परिभाषा है। अक्सर बोर्ड में इसकी परिभाषा 1 नंबर की पूछ ली जाती है। तो परिभाषा में आप लोग क्या लिखोगे? धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम को निलंबित कुंडली धारा मापी की दक्षता या दक्षतांक कहते हैं, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। और X बराबर क्या आ जाएगा? C/NAB, या X बराबर K, या X बराबर 1/IS। वीडियो क्लियर? वीडियो को पूरा देखें, तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, तो मैं चलता हूं, आप लोग चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।